माय क्लास माय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूरा आपको पढ़ाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी हमारी तीन भागों में विभाजित होती है। एक भाग होता है पृथ्वी का क्रस्ट, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। एक भाग होता है हमारी पृथ्वी का मेंटल, जो पृथ्वी की मध्य परत कहलाती है। और अंतिम जो हमारी परत होती है वो कोर जोन होती है, कोर कहलाती है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक परत कहलाती है। तो सबसे पहले बताना कि पृथ्वी की तीन भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला भाग है क्रस्ट, दूसरा भाग है हमारा मेंटल, तीसरा भाग है हमारा कोर। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्रस्ट क्या है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, मेरे दोस्तों, पृथ्वी जो सबसे बाहरी परत होती है, ऊपरी परत होती है, लगभग हम ये मानते हैं अमूमन कि 5 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक का पूरा जोन क्रस्ट का कहलाता है। सारे पृथ्वी के महाद्वीप और महासागर इसी क्रस्ट पे ही होते हैं, क्रस्ट पे मतलब हमारी पृथ्वी और महासागर, पृथ्वी और महाद्वीप उपस्थित होते हैं। जनरली क्रस्ट की प्रकृति जो होती है वह ठोस और अम्लीय प्रकृति का होता है, ये है ना। और ये क्रस्ट संपूर्ण पृथ्वी का आयतन, अगर हम संपूर्ण पृथ्वी का आयतन ले लें तो संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% भाग ही क्रस्ट का बना होता है, 1% भाग ही क्रस्ट का बना होता है। और इसी में सागर, महासागर और महाद्वीप उपस्थित होते हैं, हम सब इसी में रहते हैं और ठोस और अम्लीय प्रकृति का यह पाया जाता है। फिर हम क्रस्ट को भी सफल अध्ययन की दृष्टि से उन्हें डिवाइड कर लेते हैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दो भागों में बांटते हैं। लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट, यानी ऊपर वाला भाग क्रस्ट का अपर क्रस्ट और नीचे का भाग लोअर क्रस्ट कहलाता है। इनके बीच एक कमजोर बाउंड्री होती है। क्रस्ट के बीच में ही, जब हम क्रस्ट को डिवाइड करते हैं तो क्रस्ट के बीच में ही एक वीक बाउंड्री होती है, जिसको हम बोलते हैं कोरेनाइड असंबद्धता, यानी कोरेनाइड डिसकंटिन्यूटी, है ना। असमानता को अगर कोई डिफाइन करना चाहे मुझसे आपसे तो ये बता दीजिएगा, दो जगह के आपस के मिलन बिंदु को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। दो जगहों के आपस के मिलन बिंदु को डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो चूंकि दो बाउंड्री आपस में मिल रही हैं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, तो इस वीक बाउंड्री को बोलते हैं कोरेनाइड डिसकंटिन्यूटी। ठीक, ये हमारा क्रस्ट हो गया। अब आते हैं हम सब पृथ्वी की मध्य परत में। पृथ्वी की मध्य परत हमारी मेंटल कहलाती है। लगभग यह 900 किलोमीटर की पूरी गहराई तक पाई जाती है। मेंटल का पूरा जो गहराई है वह 900 किलोमीटर की होती है ना। और इसका नेचर जो होता है अर्धठोस, यानी प्लास्टिक के समान भी कह सकते हैं, अर्धठोस होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। जो हमारे लावा और ज्वालामुखी उठते हैं पृथ्वी के अंदर से बाहर आ जाते हैं, वो हमारे मेंटल जोन से ही आते हैं। वहाँ लावा है, वहाँ पर ज्वालामुखी है, हीट टेम्परेचर है, ठीक है। इसलिए तो लावा और मतलब ज्वालामुखी हमारे मेंटल जोन से ही आते हैं। लगभग मेंटल की गहराई जो है 900 किलोमीटर की पाई जाती है। और इसमें भी मेंटल को भी हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बांटते हैं। इनके बीच, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी एक बाउंड्रीज है, उस बाउंड्री को बोलते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, यानी रेपिटी असंबद्धता बोलते हैं। और लगभग संपूर्ण पृथ्वी का अगर देखा जाए, संपूर्ण पृथ्वी के पूरे आयतन का लगभग 83%, यानी सबसे बड़ा जोन यही कहलाता है। पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा जोन है मेंटल जोन, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% मेंटल का पूरा एरिया पाया जाता है पृथ्वी में। और फिर सबसे नीचे आते हैं कोर जोन, जो हमारा आंतरिक संरचना, पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना कहलाती है। 900 के बाद से लगभग अगर देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी के भाग का लगभग कोर जोन 16% भाग लगभग कोर का बना होता है। यहाँ पर निकेल और लोहे, मतलब लोहा जो है इतना, मतलब हीट टेम्परेचर इतना ज्यादा हीट हो गया है, वह तरल बन गया है, बह रहा है। तो कोर जोन हमारी आंतरिक संरचना है। इसमें कोर को भी दो भागों में बांटते हैं, एक अपर कोर और लोअर कोर, और उनके बीच जो बाउंड्री है अपर और लोअर के बीच में, उसको हम लेमैन डिसकंटिन्यूटी यानी लेमैन असंबद्धता कहते हैं। फिर हम आते हैं इधर, हम देखते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि पृथ्वी को हमने तीन भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो फिर अब क्रस्ट और मेंटल के बीच भी तो बाउंड्री होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच बाउंड्री थी, अब हमारी स्ट्रांग बाउंड्री आती है। दो हमारी स्ट्रांग बाउंड्री है। अब देखते हैं वो कौन सी दो हमारी स्ट्रांग बाउंड्री है। एक क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो हमारी बाउंड्रीज है, जो स्ट्रांग बाउंड्री है, उसको हम बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी, यानी मोहो असंबद्धता। और फिर मेंटल और कोर के बीच में हमारी स्ट्रांग बाउंड्रीज है, इस बाउंड्री को बोलेंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी गुटेनबर्ग असंबद्धता। हमारी ये दो स्ट्रांग बाउंड्री है जो पृथ्वी के तीन भागों हमने जो बांटा है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो एक क्रस्ट और मेंटल के बीच बाउंड्रीज है हमारी मोहो, और मेंटल और कोर के बीच है गुटेनबर्ग। और हमारी जो तीनों ये बाउंड्रीज है, ये उसी मतलब क्रस्ट के अंदर ही हमारी वीक बाउंड्रीज है, कोरेनाइड
रेपेटी और लेमैन। ये आपसे एग्जाम में डिस्कंटिन्यूटी असमानता पूछता है, और पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया यह पूछता है, और किन भागों की क्या नेचर है वो पूछता है, और कितने % भाग मतलब पूरी पृथ्वी के आयतन का ये पाया जाता है ये भी आपसे पूछता है। और इतना हम आप पूरा हमने अध्ययन किया। धन्यवाद बेटा।